सिद्ध नाम आदेश गुरु जी को प्रणाम। इस वीडियो की शुरुआत करने से पहले आज हम सभी लोग अपने गुरुदेव को नमस्कार करेंगे। चाहे आपके जो भी गुरु हैं, हम उनको नमस्कार करेंगे, उनसे आज्ञा लेंगे, उनका आशीर्वाद लेंगे कि जो ये तंत्र का जो ये अध्याय, जो ये गुप्त रहस्य मैं आप लोगों को सिखा रहा हूँ, इसको आपकी मोटी खोपड़ी में ये घुस जाए। तो ऐसी हम अपने गुरुदेव से प्रार्थना करेंगे कि हे सतगुरुदेव, हे प्यारे सतगुरु, आपको हमारा प्रणाम। हमें यह तंत्र का ज्ञान सीखने का आज्ञा दीजिए, हमें आशीर्वाद दीजिए और हमारे ऊपर अपना प्रेम भरा हाथ रखिए ताकि हम तंत्र के गूढ़ रहस्य समझ पाएं और अपने जीवन के सतर को ऊपर उठा पाएं। क्योंकि तंत्र को आज के इस वक्त में बहुत ही नकारात्मक रूप से पेश किया जा रहा है। अघोर को, जो कि सबसे निर्मल मार्ग है, उसको इतना गलत रूप से लोगों द्वारा पेश किया जा रहा है कि जैसे वह कोई पाप है। और कुछ चुनिंदा लोग हैं जो इन दिव्य शक्तियों को, इन दिव्य विद्याओं को इस तरह से गलत प्रयोग करके बदनाम कर रहे हैं। शमशानों में बैठ बैठ कर वीडियो बनाकर बेवकूफ़ बना रहे हैं लोगों का। क्योंकि हिंदू धर्म में रात के समय शमशान में चिता नहीं जलाई जाती है, लेकिन ये लोग रात को लकड़ियाँ रख के आग लगा लेते हैं और वीडियो बना लेते हैं कि शमशान साधना कर रहे हैं। तो अघोर का मतलब क्या होता है? घोर पहले जान लीजिए। आप लोगों को पता ही नहीं है भाई, आपको डराया जा रहा है खाली तंत्र से, जबकि तंत्र से पवित्र और शुद्ध कुछ भी नहीं है। घोर और अघोर ये दो शब्द हैं, इसमें हम भेद कर लेते हैं। ये हो गए दो वर्ड है। घोर का मतलब क्या होता है? घनघोर। आपने देखा होगा ना, घनघोर घटाए छाई है, कठिन। घोर होता है कठिन, घनघोर, कट्टर, बहुत ही क्रूर। लेकिन क्यों लगाया जाता है अघोर? यानी कि आप न तो बहुत घनघोर हो, गहरे नहीं, ज्यादा कठिन नहीं है आपका जीवन का रास्ता, आप बिल्कुल सरल और सिंपल हैं। अघोर का मतलब होता है सरल और सिंपल। लेकिन कुछ लोगों को काम ही यही रहता है कि किस तरह से इन विद्याओं को बदनाम करे, इनका डर दिखाकर आप लोगों से पैसा ऐंठ ले। तो यह बहुत सरल और सिंपल प्रयोग होते हैं तंत्र के, और बिल्कुल ही शुद्ध होता है। तंत्र की भावना बिल्कुल शुद्ध और सरल है, सब स्वीकार है, सब कुछ स्वीकार है। ऑल इज एक्सेप्टेबल। तो अभी यह तंत्र सूत्र का चौथा वीडियो है। अब यह वीडियो उन लोगों के लिए है जो मुझे कॉल करते हैं, मैसेज करते हैं कि गुरुजी हमें आपसे मिलना है। कोई कहता है कि आपके आश्रम का पता क्या है? तो मैं कहता हूँ भाई, किस लिए मिलना है, क्यों पता चाहिए? तुम्हें खरीदना है क्या भाई आश्रम? आप अपनी समस्या बताइए। क्योंकि मैं मिलने के लिए किसी को बुलाता नहीं हूँ कि जैसे लोग कहते हैं कि आपके दर्शन करने हैं, हम आ जाएं। मैं इतना बड़ा भगत नहीं हूँ कि भाई आपको दर्शन दूँ बुला के इतनी दूर से, नहीं। मैं आपसे भी ज़्यादा सामान्य इंसान हूँ। दूसरी बात, जो कहते हैं कि गुरुजी आपसे मिलना है, हमें समस्या है, तो समस्या आप फ़ोन से ही कन्फर्म कर लीजिए, उसके लिए आने की ज़रूरत नहीं है। फ़ोन से ही आप मैच कीजिए, आपके साथ होता क्या है, प्रभाव क्या है, शक्ति कौन सी हो सकती है, इसमें क्या खर्चा आएगा, कितना टाइम इसमें ठीक होने में लगता है, कितनी बार आपको आना होता है, ये चीज़ें फ़ोन पर ही कन्फर्म कर लीजिए और फिर मेरे पास आइए। क्योंकि मैं एक व्यक्ति को 1 घंटा ही दे पाता हूँ, 1 घंटा ही, इतनी मेरी व्यवस्था रहती है, बिजी रहता हूँ। एक व्यक्ति को 1 घंटा मैं दे सकता हूँ, उसमें आप अपना तंत्र काट करा लीजिए, अपना प्रक्रिया समझ लीजिए, कुछ आपको जानना है, गुरु दीक्षा है, कुछ साधना करनी है, वह सीख लीजिए, या फिर 1 घंटा आप आराम से मिल के चले जाइए, वो आपकी मर्जी है।
हमारा फीस सेम रहेगा, क्योंकि हम खाली तंत्र काट के लिए ही बुलाते हैं, फालतू नहीं तो चक्कर कटाते हैं, नहीं खुद चक्कर काटते हैं। और ऐसे लोगों को लक्षण मैं बता रहा हूँ, यदि आपके ऊपर नेगेटिव शक्ति है, आपकी समझ में नहीं आ रहा है कि है या नहीं है, कोई वहम है, कोई कुछ कह देता है, तो आपको कैसे जानना चाहिए, इसके मैं आपको उदाहरण दे देता हूँ। इसके 12 लक्षण मैं आपको बता देता हूँ, 12 लक्षण एक एक करके छोटे छोटे ब्रीफ भी मैं करूँगा। प्रथम लक्षण होता है, यह पुरुष के लक्षण है, पुरुष के। स्त्री के लिए भी मैं वीडियो डालूंगा, स्त्रियों में क्या लक्षण हो सकते हैं। तो पुरुष के लक्षण क्या होते हैं? सबसे पहली तो उसको नींद में समस्या मिलेगी, नींद में दिक्कत, नींद में दिक्कत होती है ऐसे व्यक्तियों को, यानी कि 12, 1, 2, 2:30 बजे तक जागते रहते हैं, और जब नींद लगती है थोड़ी बहुत घंटा 2 घंटा, तो कुछ ऐसी चीज दिखाई दे जाती है, कुछ ऐसा अनुभव हो जाता है, जैसे स्पर्श का अनुभव हो, आपको स्वप्न में कुछ आभास हो, किसी खुशबू का एहसास हो, किसी झटके का एहसास हो, यह होकर फिर आपकी नींद टूट जाती है और शरीर में आपको दर्द मिलता है। शरीर में कहाँ दर्द मिलेगा? कांधे के पीछे मिल सकता है, सर में मिल सकता है, पुरुष को छाती में मिल सकता है, पेट में मिल सकता है। तो नींद में दिक्कत और ये चीजें इसके साथ होती हैं। दूसरा, पेट में समस्या, पेट में उसके हमेशा समस्या बनी रहेगी। किस तरह की समस्या बनी रहेगी यह भी जान लीजिएगा। जैसे पेट में कुछ घूमने जैसा आवाज, जैसे कि कीड़े चल रहे हैं, कोई हवा चल रही है, कोई खिंचाव हो रहा है, कोई दबाव पड़ रहा है, पेट में जलन भी होती है बहुत सारे लोगों को, तो यह भी इसी चीज के अंतर्गत आता है। 2 चीजें हो गई। तीसरा, गंदे सपने आना, गंदे। अब गंदे सपने आपको आते हैं, जैसे आपको स्त्रियां दिखाई देती हैं, लड़कियां दिखाई देती हैं, अजीब अजीब तरह के स्त्रियां आती हैं, और आपको अनुभव होता है, गंदा अनुभव, संभोग का अनुभव होता है, और आपका स्वप्न दोष हो जाता है। ठीक है जी। नंबर 4 पर स्वप्न दोष है, यानी कि नाइट फॉल बोलते हैं जिसको, वीर्य आपका पात हो जाता है। तो ये दोनों चीजें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। तीसरा इसमें आता है हर्ष मैथुन, हर्ष मैथुन, यह भी इसमें पूरी तरह से आपको मिलेगा लक्षण में। सबसे पहले आपको गंदे सपने आएंगे, अलग अलग तरह की स्त्रियां दिखाई देंगी, संभोग के गंदे अनुभव होंगे। कई पुरुष ऐसे हैं जिनको अपनी ही बहन, माँ, चाची, मामी के रूप में दिखाई देती है, और लगता है कि कुछ उसके साथ गलत हो रहा है, और स्वप्न दोष हो जाता है उसको। ये हो गया। कुछ लड़के जिनकी शादी नहीं होती है वो हर्ष मैथुन बहुत करने लग जाते हैं, रात को नाइट फॉल होता है, उनको स्वप्न दोष होता है इसी चीज में, गंदे सपने दिख के, और दिन में वह हर्ष मैथुन करते हैं, रात को भी हर्ष मैथुन करते हैं, बाथरूम में बैठ के हर्ष मैथुन करते हैं। ये 16, 17, 15, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25 इस उम्र के लड़कों के संकेत है हर्ष मैथुन में। कई तो मैंने ऐसे ऐसे अनुभव भी देखे हैं कि 40, 45, 50, 55 इस उम्र के पुरुष यह काम करता देखे गए, हर्ष मैथुन और स्वप्न दोष होना। ऐसे पुरुषों को तो ऐसा भी आभास होता है जैसे उनकी इंद्री को किसी चीज ने पकड़ लिया है, जकड़ लिया है। यह भी होता है 40, 50, 45। यह स्त्री के साथ संबंध नहीं बनाते हैं। स्त्री के साथ संबंध बनाने के लिए 2 महीने, 3 महीने, महीना, इस तरह से टाइम इनको लग जाता है, और वो संबंध भी सही नहीं बना पाते हैं। इनका झगड़ा हो जाता है संबंध बनाने के समय में कि तूने ये कर दिया, मेरा मूड खराब कर दिया, अब नहीं होगा। वो उधर से बोलेगी, तुम इधर से बोलोगी, और ये अलग कमरे में, बाथरूम आदि में हर्ष मैथुन करते हैं। तो ये हो गए 1, 2, 3, 4, 5 लक्षण आप जान लीजिए। ये टोटली पुरुष के लक्षण बता रहा हूँ, पुरुष का। अब इसमें क्या होता है, जैसे
आप हैं 30, 35, 40, इस उम्र के पुरुष हैं, आपके साथ क्या होगा? शादी में अड़चन, शादी में अड़चन। मैं ज़्यादा लंबा नहीं खींचना चाहता, इसलिए इसी में बता देता हूँ शादी में अड़चन कैसे। प्रथम तो इस उम्र तक आपकी शादी होती ही नहीं है। कई बार तो मंगनी हो रही होती है, सगाई हो रही होती है, वहीं पे बात बिगड़ जाती है, लड़की मना कर देती है। कई बार लड़की को कोई दिक्कत हो जाती है, बीमार हो जाती है, एक्सीडेंट हो जाता है, तो रिश्ता टूट जाता है। यह इस उम्र के पुरुषों की घटनाएं हैं टोटली। तो इनकी शादी होती नहीं है। इसके अलावा यदि शादी हो गई है तो क्या होता है? तो होता है पत्नी के साथ इनका विवाद, झगड़ा, केस, मुकदमाबाजी, ये होता है। चाहे कारण कुछ भी रहा हो, आपके रिश्ते में रुकावट आ ही जाती है, यानी कि शादी में, शादीशुदा जीवन में अड़चन। तो ऐसे पुरुषों का क्या होता है, इनकी हिस्ट्री मैं पूरा ही समझा देता हूँ। देखिए, ये बेड है, पहले आप ऐसे सोते थे एक ही बेड पर, उसके बाद फिर आप अलग अलग बेड पर हो गए, यानी कि 2 बेड पर, फिर आप अलग अलग कमरों में सोने लगे। ये पूरा पैटर्न समझ लीजिए नेगेटिव शक्ति का, कैसे आपके रिश्ते को तोड़ा जाता है। अलग अलग कमरों में, उसके बाद अलग अलग घरों में शिफ्ट हो जाते हैं। आपका घर अलग, पत्नी का घर अलग, यह बच्चों के साथ अलग रहना शुरू कर देती है। चाहे मायके में रहना शुरू करे, चाहे कहीं रेंट पे दूसरे शहर में रहना शुरू करे, यानी कि आपसे दूर रहना शुरू कर देती है। ये इस उम्र के लोगों के संकेत हैं। 35, 30, 35, 40, 42, 44 तक, मान लीजिए 45 तक अलग अलग रहना शुरू कर देते हैं, जिसके बाद दुर्भाग्य इनके छा जाता है। दुर्भाग्य इनके जीवन में छा जाता है। क्यों छा जाता है? क्योंकि जो ये मैथुनी सृष्टि है, मैथुनी सृष्टि बोलिए इसको, संभोग की सृष्टि बोलिए, क्योंकि उसी तो जो नया जन्म होता है। प्रकृति का रूल क्या है? जानवर है, पशु है, पक्षी है, सब में तो संभोग का बताया गया है, तभी तो आप पैदा हुए, आपके माता पिता पैदा हुए। मैथुनी सृष्टि है ये। तो इसमें जब आपका रिश्ता बिगड़ जाता है, पति पत्नी का, पति पत्नी का जब रिश्ता आपका बिगड़ जाता है, तो प्रकृति आपसे रुष्ट हो जाती है, आपके सारे रास्ते बंद करना शुरू कर देती है। और प्रकृति के अंतर्गत ही ये नेगेटिव शक्तियाँ होती है। नेगेटिव शक्तियाँ आप जान लीजिए, ये प्रकृति के अंतर्गत ही तो आपके ऊपर आती है, आपके कर्म फल के अनुसार। जैसे आप करते चले जाते हैं जीवन में, उसका रिजल्ट आपको मिलना शुरू हो जाता है। अब पति पत्नी अलग रहें तो प्रकृति बर्बाद कर देती है ऐसे घर को। इसका कारण नेगेटिव शक्ति आपके घर में घुस जाती है। ये किराए द्वारा घुसे, किसी ने करा दिया घुसे, खिलाए पिलाए द्वारा घुसे, एनीवन, कोई भी कारण हो, आपकी शादी में अड़चन, टूट जाता है परिवार। मुकदमा चले, केस चले, कोर्ट में तलाक का केस चले, पति छोड़ के चला जाए, ये होने लग जाता है। शादी का अड़चन हो गया, ठीक है जी। इसके बाद शादी के बाद संतान में भी अड़चन लग जाती है। संतान का सुख आप बहुत मुश्किल से, यदि संतान हो जाती तो वो बीमार रहना शुरू कर देती है, या लड़कियां ही लड़कियां होती चली जाती हैं, बार बार गर्भपात होना शुरू हो जाता है, बच्चा गिरना शुरू हो जाता है। तो यह भी इसी के अंतर्गत आता है, ठीक है जी। इसके बाद आता है काम का। आपका काम, रोजगार, जो भी कुछ करते हैं आप, धंधा, दुकान, नौकरी, इस चीज़ पर क्या प्रभाव होगा? इस चीज़ पर प्रभाव होगा, पहले आपका काम सही चल रहा था, 2 साल पहले, 4 साल पहले, 6 साल पहले आपने शुरू किया था, आपका काम अच्छा चला था, सब कुछ अच्छा था, आपके पास पैसे भी आते थे, आपके घर में भी सुख शांति थी। लेकिन अब आपका काम अचानक से रुक जाता है, बिल्कुल लोप लग जाता है। पूरा दिन आप बैठे रहते हैं अपनी दुकान पे, लेकिन आपकी सेल नहीं होती है। लेकिन आपके आसपास जो लोग हैं, जिनका पहले काम नहीं चलता था, आपसे नीचे था उनका काम, वो आपको देखने के लिए आते थे कि तुम कितना अच्छा काम तुम्हारा चल रहा है। लेकिन आज
वो लोग तो अच्छे से काम कर रहे हैं और आपका काम धंधा बंद हो जाता है, या फिर आप नौकरी पर है, जॉब आप करते हैं, उसमें आपकी बॉस के साथ पटेगी ही नहीं। बिना किसी कारण के आपको वह बोल देगा कि चले जाओ यहाँ से, चाहे आधा घंटा लेट हो गए उस कारण से बोल दे, 10 मिनट लेट हो गए, कोई भी कारण बने, आप अपने आसपास के कर्मचारियों के साथ भी अच्छे से रह नहीं पाते हैं। वो भी आपके ऊपर आक्रामक रहते हैं हर समय, क्योंकि आपका ऑरा बिल्कुल अक्षीण हो गया है। तो काम रोजगार का भी हो गया भाई लक्षण। इसके बाद परिवार में बीमारी, परिवार में बीमारी रहना शुरू हो जाती है। और यह बीमारी कैसी है? पहले आप 5 से 7 साल डॉक्टरों के यहाँ चक्कर काटते हो, अस्पताल में जाते हो, लेकिन आपको आराम मिलता नहीं है। रिपोर्ट सारी की सारी नॉर्मल आती हैं, कुछ नहीं आता है रिपोर्ट में, लेकिन आपको फायदा मिलता नहीं है। आप जितना कमाते हैं उससे ज़्यादा आपको दवाइयों में, हॉस्पिटलों में, टेस्ट में, मेडिकल खर्चे में आपका चला जाने लग जाता है। यदि ऐसी स्थिति हो जाए तो समझ जाइएगा कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है आपके जीवन में। तो बीमारी से संबंधित, शिक्षा से संबंधित, शिक्षा यानी कि आपका माइंड, आपका दिमाग में जो भी अनुभव स्टोर हैं, जो भी आपने पढ़ा लिखा था आज तक, वह चीज़ें आपके दिमाग से डिलीट हो जाती हैं। डिलीट, आपने देखा होगा ना, आप मेरे से कोई भी सवाल पूछते हैं, मैं तुरंत आपको अगले ही सेकंड जवाब निकलना शुरू हो जाता है। लेकिन उन लोगों के साथ क्या होता है, उनको जैसे पूछा गया कि इस बारे में बताइए, तो वो ऐसे करने लग जाते हैं, यार याद तो था याद क्या था, इस तरह से उनके साथ होना शुरू हो जाता है। यानी कि उनकी मेमोरी एकदम से डिलीट कर दी जाती है, मंद पड़ जाती है। ऐसे लोग क्या करते हैं, जैसे कहीं जा रहे हैं, वो घर जा रहे हैं या फिर दुकान से घर जा रहे हैं, चाहे कहीं दूसरे शहर में जा रहे हैं, वो ताला लगा देते हैं, लगा दिया ताला, और थोड़ी सी दूर जाने के पश्चात वह सोचते हैं कि क्या मैं ताला लगा के आया हूँ। दोबारा से आते हैं चेक करने कि ताला लगाया है कि नहीं लगाया है। अब ताला लगा मिलता है, वो खींच के देखते हैं, हिला के देखते हैं और संतुष्ट हो जाते हैं कि ठीक है ताला लगा है। फिर से जाते हैं, वहाँ तक जाते जाते फिर से उनके दिमाग में यही आने लगता है कि यार क्या ठीक से ताला लगा के आया हूँ मैं। तो यह स्थिति हो जाती है। घर में कोई चीज़ आप रख देते हैं और फिर उसको ही ढूंढते फिरते हैं कि कहाँ है। कई बार तो चश्मा सर पे टंगा होता है, पेन कान पे टंगा होता है, लेकिन आप ढूंढते पूरा घर खंगाल देते हो और लास्ट में जब आईने के सामने आते हो अपना चेहरा देखने, तो चश्मा सर पे ही टंगा मिलता है। तो ये मेमोरी डिलीट होना इसको बोलते हैं, याददाश्त खत्म कर देना। नेगेटिव शक्तियाँ आपकी मेमोरी का नाश कर देती हैं। ठीक है जी, यह हो गया। अब सामाजिक स्तर पर आपके साथ क्या होता है? सामाजिक स्तर, सामाजिक क्षेत्र में आपके दोस्त हैं, मित्र हैं, रिश्तेदार हैं, पड़ोसी हैं, दुकानदार हैं, जिनसे आप सामान लेते, जो आप ग्राहक हैं, इन लोगों से आपके रिश्ते एकदम से टूटना शुरू हो जाते हैं कि उसने ये कह दिया मेरे बारे में, उसने वो कह दिया। ऐसे हर कोई आपके ऊपर इल्ज़ाम लगाना शुरू कर देता है कि तेरी वजह से ये हो रहा है, तेरी वजह से ये गलत हुआ, ये सही हुआ, बहन के, बहनोई के, मामा के, चाचा के, इनके रिश्ते खराब हो जाते हैं आपके साथ। यानी कि कोई भी आपके जीवन में आपका साथ नहीं रहता है। अब इसके दो इफेक्ट पड़ते हैं आपके जीवन में, दो इफेक्ट। एक तो धन का इफेक्ट, दूसरा सपोर्ट बोल लीजिए इसको, हिंदी में ही कर देता हूँ मैं क्योंकि आप आराम से समझ सको। धन में भी दो चीज़ें होती हैं, एक लिया एक दिया। दो चीज़ें हो गई, धन में भी लिया दिया। अब क्या होता है, आपके सामाजिक स्तर में दोस्त हैं, रिश्तेदार हैं, आपके घर परिवार, कुटुंब कबीला, आपके आजू बाजू के दुकानदार, आपके पार्टनर हैं, सब कोई है इसमें। यहाँ क्या होने लग जाता है, जो आपने पैसा लिया है उसके लिए तो लोग आपके ऊपर दबाव बनाते हैं, आपकी बेइज्जती करना शुरू कर देते हैं। और जिनको आपने दिया है, चाहे पैसा दिया है, कोई चीज़ बेचा है, कोई सर्विस दिया है, कुछ भी,
वो आपको पैसा देते ही नहीं हैं। आप बार बार उनके घर चक्कर काटते हैं, उनके दुकान पे जाते हैं, उनके प्रतिष्ठान पे जहाँ भी वो बैठते वहाँ आप चक्कर काटते हो कि मेरा पैसा दे दो। चाहे रिश्तेदार है, चाहे मित्र है, चाहे कोई भी है आपका आजू बाजू का पड़ोसी, वह पैसा देगा ही नहीं। चाहे आपका काम का पैसा है, बेशक आपने मजदूरी किया है, उसका कोई चीज़ बनाया है, वो पैसा देगा नहीं। और जिससे आपने लिया है वो आपको ब्याज पे ब्याज, ब्याज पे ब्याज, बेइज्जती पे बेइज्जती, बेइज्जती पे बेइज्जती आपकी करता चला जाता है। यानी कि सामाजिक स्तर पर आपकी नाक कट जाती है, आप धरती में आपका मुंह लगता है, इस तरह से आपका होने लग जाता है। दूसरा है सपोर्ट। अब धन का आपने समझ लिया, दूसरा सपोर्ट। सपोर्ट मतलब आपसी जो मदद होती है एक दूसरे की, वह नहीं हो पाती है। पहले तो ऐसा होता था कि आजू बाजू में, घर में, परिवार में ननंद जेठानी देवरानी आपस में सब्जी दे देती थी कि ले भाई हमने ये सब्जी बनाया है, हमने ये डिश बनाया है, आप लोग भी चखो। वो सपोर्ट होता है। दुख सुख में काम आना। जैसे आपकी पत्नी को बच्चा होने वाला है और वह दर्द से चीख रही है और आपके भाई की गाड़ी खड़ी है और आप में इतनी हिम्मत नहीं है कि आप उनसे उसकी गाड़ी मांग ले कि भैया मुझे पत्नी को हॉस्पिटल ले जाना है, या बच्चा बीमार है उसको कुछ करना है, गाड़ी दे दीजिए। इतनी हिम्मत नहीं होती। लेकिन अगर सपोर्ट आपके साथ है तो आपको कहने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। बड़े भाई अपने आप गाड़ी निकाल लाते हैं, भाभी भी आ जाती हैं कि चलो हम भी चलते हैं। ये सपोर्ट आपका ख़त्म हो जाता है, यानी कि आपका बोल चाल तक ख़त्म हो जाता है। चाहे वो बोल देते हैं कि भाई तुम कहीं भी मरो, साला भाड़ में पड़ो, हमें तुझे कोई लेना देना नहीं। तो सामाजिक सदर आपका ये हो जाता है। ठीक है। आर्थिक सदर मैंने बता ही दिया था, फिर भी एक बार फिर से बता देता हूँ। आर्थिक में पैसे आपने दिए हैं वो आते नहीं हैं, और जो आपसे ले लेता है वो वापस देता नहीं है। आपके झगड़े होते हैं, लड़ाइयाँ होती हैं, पैसा मर जाता है। ज़्यादातर रिश्तेदारों में ही मरता है, और अक्सर वही लोग तंत्र आपके ऊपर कराते हैं जिनसे आपका कोई पैसे का, प्रॉपर्टी का कोई झगड़ा होता है। तो इसमें ये होता है, आपकी कमाई जो है वो हॉस्पिटल में, अस्पताल में, बाबाओं के पास, धामों पे, दरबारों पे, तांत्रिकों के चक्कर काटने में आपकी पैसा जाने लग जाता है। ये दो निश्चित शतान होते हैं ऐसे लोगों के जिनके ऊपर नेगेटिव शक्तियाँ होती हैं, बुरी शक्तियों का प्रभाव है। उनका पैसा या तो बीमारियों में, हॉस्पिटल में, डॉक्टर की दवाइयों में जाएगा, या फिर बाबाओं के पास, तांत्रिकों के पास, भक्तों के पास, उनके चौकी दरबारों में जाएगा। आपका कभी भी बरकत नहीं होता है, आपके घर में बरकत नहीं होता है। बुद्धि का बंधन ऐसा हो जाता है कि आप कुछ कर नहीं पाते, कुछ सोच ही नहीं पाते। जिस काम में आगे बढ़ने की सोचते वही काम विफल हो जाता है, नष्ट हो जाता है, बर्बाद हो जाता है। फिर फैमिली का भी आपके ऊपर से विश्वास खत्म हो जाता है कि तू कुछ करके नहीं खिलाएगा। पत्नी फिर खुद बीड़ा उठाती है कि मैं ही कमा के बच्चों को पालूं, मैं ही मेहनत करूं, लेकिन वह भी कर नहीं पाती है क्योंकि पूरा बंधन परिवार पे लगा हुआ है। वह भी जॉब करने के लिए कोशिश करती है तो उसका काम बनता नहीं है। ये टोटली नेगेटिविटी शक्ति के लक्षण है। पुरुष कमा ना पाए, स्त्री बाहर जाने की कोशिश करे कमाने के लिए, लेकिन उसका भी काम बन ना पाए, उसको भी अड़चन लगे, परिवार की तरफ से भी, समाज की तरफ से भी। आगे जहाँ जॉब करती है वहाँ भी उसको प्रताड़ित किया जाता है क्योंकि ओरा आपका क्षीण कर दिया जाता है बुरी शक्तियों के द्वारा। तो ये कुछ लक्षण थे जो आपको जानने जरूरी हैं। यदि आप एक पुरुष हैं, घर के मुखिया हैं, या फिर आप बेटे हैं उस घर के, आपकी शादी नहीं हो रही है, अड़चन है, गंदे सपने आते हैं, सौपन दोष होता है, आपकी हक्स मैथुन आप करने लगे हैं, शरीर कमजोर होता चला जा रहा है, आंखों के नीचे गड्ढे आपके हो गए हैं, नाभि के आसपास आपको दर्द रहना शुरू हो गया है, आपका दिमाग ऐसा हो गया है कि घर वालों से कोई चीज़ आप बोल देते हैं कि भाई मेरे लिए बाइक लाओ, मेरे लिए कार लाओ, और घर वाले मना कर देते हैं तो आप दीवारों में सर मारना शुरू कर देते हैं। ये टोटल मसाणी क्रिया के लक्षण है। 100% क्रिया यह यदि हो जाती है तो आप इन लक्षणों से गुजरना शुरू कर देते हैं। तो यदि आप पुरुष हैं तो इन वीडियो में सब कुछ मैंने बता दिया है क्लियर, और यह A to Z मेरा भी अनुभव है क्योंकि सालों पहले, बरसों पहले कभी मैं भी इन शक्तियों से पीड़ित था। इनसे मैं लड़ा, इनको हराया, और इनसे लड़ने में और हराने में अधिकतर चीज़ें मैं सीख गया। और उसके बाद हमारे गुरु सतगुरु महाराज, जिनका शुरू में ही
हमने आज प्रार्थना किया था कि हे सतगुरु महाराज, यह ज्ञान हमारी मोटी बुद्धि में, हमारी खोपड़ी में किसी तरह घुस जाए तो शायद हमारा भी कल्याण हो जाए। तो मैं इन चीज़ों से लड़ा हूँ, बहुत साल हमने झेला है, परिवार में कई मृत्यु भी हुई है तंत्र के कारण, लेकिन हमने इनसे हार नहीं मानी। अंत में इनको जमीन में, पाताल में इनको गाड़ दिया और खुद एक सिद्ध तांत्रिक के पद पर आ गए। हमारे गुरु का बड़ा भारी महत्व है, उनके आशीर्वाद से हमने बहुत कुछ सीखा है और इस प्रकृति ने, इस परमात्मा ने भी हमें बहुत प्रेरणा दी है। हमारी कुल देवी, हमारे कुल देवता बाबा जहारवीर, कुल देवती माँ बाला सुंदरी, हमारे पितर महाराज, माता शीतला क्षेत्र की, माता मसाणी, अक्षेत्रपाल, गुरु गोरखनाथ, माँ बाग भगवती वासंती, सिद्ध तंत्र पीठ, इन सभी शक्तिपीठों में हमने हर चीज का खुद अपने हाथ से अनुभव किया, क्रिया किया। काठमांडू नेपाल हम गए, पशुपतिनाथ मंदिर हम गए, वहाँ के शमशान में रहकर भी हमने बहुत कुछ सीखा, बहुत कुछ क्रियाएं की। मंदिरों में रहकर भी सीखा, नदी गंगा घाट पे भी बैठकर हमने जाप किए, सब कुछ तो किया। अनेक प्रकार की विद्याओं को हमने धारण किया। मसाणी के टोटली तंत्र के बारे में एक एक बारीक से बारीक चीज़ें हम जानते हैं, क्योंकि हमारा निजी अनुभव है, हम इन चीज़ों से गुजर चुके हैं। तो यदि आपको भी लगता है कि आपके साथ कोई ऐसी समस्या है और आप एक पुरुष हैं, उस घर के लड़के हैं, चाहे आपका उम्र ज़्यादा है, आप दादा के पद पर, ग्रैंडफादर के पद पे हैं, आप मेरा वीडियो देख रहे हैं, चाहे आप एक पति के, पिता के पद पे हैं जो कि 40, 42, 38 से 35 से 32, 45 साल के हैं, तब भी आप मेरा वीडियो देख रहे हैं, तब भी आप इस लक्षण से समझ सकते हैं। और यदि आप अंडर एज हैं या फिर 25 से नीचे के युवा हैं और आप मेरा वीडियो देख रहे हैं, तो इन्हीं लक्षणों को आप अपने पिता, दादा और अपने साथ मैच कर सकते हैं। क्योंकि मसाणी क्रिया हो जाने के बाद शिस्त्री आपके जीवन से कटने शुरू हो जाती हैं। आपकी पत्नी के साथ नहीं बनती है, आपके पिता की बनती थी या नहीं बनती थी, चेक कीजिए। आपके दादा या दादी में से कोई पहले अचानक से चला तो नहीं गया, मर तो नहीं गया। ऐसे आपको देखते आना पड़ेगा अपनी भावी पीढ़ी तक, और फिर खुद को चेक करना होगा कि कहीं मैं हच मैथुन तो नहीं कर रहा हूँ बेवजह, बिना बात के। थोड़ी थोड़ी सी तस्वीरें देख देख कर उत्तेजक हो जाते हैं और हच मैथुन कर लेते हैं। ये आपकी गलती नहीं है बेटा, ये टोटली मसाणी क्रिया के अंतर्गत आता है, जो कि आपको बर्बाद करने के लिए आपके घर में घुसी हुई होती है। यदि आप एक पुरुष है 35, 40, 45 के, तो आप अपनी पत्नी के साथ संबंध देख लीजिए, कहीं उससे दूर तो नहीं सोते हैं आप, और अलग से आपका सपन दोष होता है, आप हच मैथुन करते हैं। ऐसा यदि आपके साथ होता है तो ये गंदी मैली क्रिया में आता है। तंत्र का ये बहुत बड़ा एक इतिहास रहा है कि यहाँ शुद्ध सात्विक शक्तियाँ भी हैं और यहाँ पर कुछ ऐसे नीच भी बैठे हैं जो कि दूसरों के परिवारों में गलत शक्तियों को भेजकर उनका सत्यानाश करने पर तुले हुए हैं। थोड़े से लालच में, पैसे के लालच में बुरा कार्य करना शुरू कर देते हैं। लेकिन मैंने एक चीज़ और अनुभव किया है, यहाँ करने वाले 50 मिल जाते हैं, लेकिन इसको हटाने वाला कोई 1, 2, 3 ही मिलता है। और 1, 2, 3 भी तब आप खुद अनुभव कर लेते हैं, तब आपको पता चलता है कि 1, 2, 3 में भी बहुत कुछ झोल है। तो करने वाले बहुत आते हैं, मेरे पास अनेक लोग आते हैं कि हमें तंत्र की वो क्रिया सिखा दीजिए जिससे हम किसी के घर में भूत प्रेत जिन मसान इसका घुसा दें हम। तो मैं कहता हूँ इसके बाद वह भी सीख लीजिए कि अगर घुसा दिया तो उसको निकालना कैसे है। तो वो कहते हैं नहीं, हमें इससे ज़्यादा किसी चक्कर में नहीं बढ़ना है, हमें खाली इतना ही सीखना है कि हमें उसके घर में घुसा दे। तो मैं कहता हूँ अधूरा ज्ञान खतरनाक होता है, कल को तुम ही मारे जाओगे इस चक्कर में। लेकिन जैसी तुम्हारी इच्छा भाई, हम तो एक टीचर हैं, आपको गणित पढ़ना है गणित पढ़िए, इंग्लिश पढ़ना है इंग्लिश पढ़िए, आपको इतिहास के बारे में जानना है तो वह पूछिए, इकोनॉमिक्स जानना चाहते हैं तब पूछिए। आप अपनी मर्जी से अपने सब्जेक्ट को चुन सकते हैं, क्योंकि आपका जीवन है जो, यह आपका ही जीवन है। इस आप अपने ही सपने पूरे करने आए हो, किसी दूसरे के नहीं करने। आपकी जो पिछली कहानी रही है पूर्व जन्म की, उसी को तो आप आगे बढ़ाएंगे। तो हम आपके मार्ग में कोई बाधा नहीं डालते, आपको जितना सीखना है सीखिए। तो आज के लिए इतना ही। सिद्ध नाम आदेश गुरु जी को प्रणाम। सिद्ध योगी गुरु गोरखनाथ, सिद्ध योगी गुरु गोरखनाथ, सिद्ध योगी गुरु गोरखनाथ। अगर आपको हमारे प्रोग्राम अच्छे लगते हैं तो आप हमें कुछ आर्थिक मदद भी कर सकते हैं। अपनी इच्छा अनुसार आप जो चाहें हमें दान कर सकते हैं। हमारे शिवानंद आश्रम ट्रस्ट हरिद्वार का QR कोड
मैं स्क्रीन पर डाल रहा हूं। आप जितना चाहें इच्छा अनुसार, अक्षमता अनुसार या फिर श्रद्धा अनुसार वह इसमें दान कर सकते हैं। ऐसी ही ज्ञानवर्धक जानकारियां जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं।